आजकल एक छोटा सा कैरेक्टर पूरे इंटरनेट पे छाया हुआ है और उसका नाम है लबूबू। What is Labubu? The global phenomenon explained. This is a Labubu. It sells out within minutes. It's sold out. Insufficient stock. You won't believe which celebrities are going broke for a weird little monster called Labubu. Labubu, labubu, la 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 la. Boo boo boo. Labubu, labubu. ये क्यूट से दिखने वाली डॉल्स शायद आपने उर्वशी राउटेला, डेविड बेकहम या रिहाना जैसे सेलिब्रिटीज के पर्सेस या इंस्टाग्राम पोस्ट पर देखी होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं इन क्यूट से दिखने वाली डॉल की मुस्कुराहट के पीछे काफी सारी अजीब और डरावनी कहानियां मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये डॉल्स ब्लेस्ड हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये डॉल कर्स्ड हैं। तो आइए जानते हैं आज के एपिसोड में इन लबूबू डॉल्स का पूरा सीन क्या था। शुरुआत करते हैं सबसे अजीब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से। जब से ये डॉल्स वायरल हुई थी तब से इंटरनेट पे एक कहानी फैलना शुरू हो गई थी कि ये डॉल्स एक एंशिएंट डीमन से कनेक्टेड हैं और इस डीमन का नाम है पज़ुज़ू। पज़ुज़ू द एग्ज़ॉर्सिस्ट मूवी से फेमस हुआ है। ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना है। इसका शरीर एक इंसान का है, सर एक शेर का है, बाजू और पंजे एक पक्षी के हैं और इसकी टेल एक बिच्छू की है। इंटरेस्टिंगली पज़ुज़ू का एक और साइड भी है। अगर एंशिएंट माइथोलॉजी की माने तो पज़ुज़ू को एक प्रोटेक्टर के रूप में भी देखा जाता है। पज़ुज़ू के लॉकेट और चेन तब पहनते हैं जब विमेन प्रेग्नेंट होती हैं ताकि उनके बच्चों को और उनको बुरी नज़र और इविल स्पिरिट से बचा सकें। तो एक तरीके से माने तो पज़ुज़ू एक गुड डीमन है, बट क्योंकि ये डरावना दिखता है इसलिए लोग इसे इविल मानते हैं। पर लबूबू और पज़ुज़ू का आखिर कनेक्शन क्या है? इसकी शुरुआत होती है सिम्पसन्स के एक 2017 के एपिसोड से जिसका नाम है द एग्ज़ॉर्सिस्ट। इस एपिसोड में होमर गलती से पिज़्ज़ा समझकर एक पज़ुज़ू की मूर्ति ऑर्डर कर देता है और वो मूर्ति मैगी को पोजेस कर लेती है और उसके बाद पूरे घर में डरावनी चीज़ें होने लगती हैं। लोगों ने इस एपिसोड को लबूबू के क्रेज से जोड़ा और कहा कि ये डॉल्स भी घर में डिमोनिक एनर्जी लाती हैं। Stay away from this viral doll. Dark story behind Labubu. The Simpsons warned us the Labubu doll is evil. कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल स्टोरीज शेयर करना स्टार्ट किया। एक वायरल वीडियो में एक यूजर ने बताया कि जब से उन्होंने लबूबू डॉल खरीदी है उनके घर में अजीबोगरीब हरकतें स्टार्ट हो गई। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि डॉल अपने आप हिलने लगी जिसके बाद उन्होंने उसे आग में जला दिया। एक यूजर ने यह कहा कि जब से उन्होंने लबूबू डॉल खरीदी है तब से उन्हें डरावने सपने आने लगे हैं। लेकिन चलिए अब असलियत की बात करते हैं। ये सारी कहानियां एक वायरल होक्स हैं जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। लबूबू एक सिंपल टॉय नहीं बल्कि क्रिएटर काइसिंग लुंग की बनाई एक स्टोरी सीरीज द मॉन्स्टर्स का मेन कैरेक्टर है। लबूबू एक एल्फ लाइक लड़की है जिसके बड़े कान हैं, पॉइंटी दांत है और एक शरारती मुस्कुराहट है। उसका कैरेक्टर थोड़ा सा शरारती है पर दिल का बहुत अच्छा है। द मॉन्स्टर्स में लबूबू के कई सारे दोस्त हैं और इसकी कहानियां नॉर्डिक फोकलोर से इंस्पायर्ड हैं। तो लबूबू के कैरेक्टर को एक कहानी से बेटर समझने की कोशिश करते हैं। एक दिन लबूबू और उसका दोस्त मुको को हाइड एंड सीक खेल रहे थे। मुको को लबूबू से छुपकर एक पेड़ पे चढ़ जाता है, पर पेड़ पे चढ़ने के दौरान उसका एक फेवरेट पेबल जमीन पे गिर जाता है और गंदा हो जाता है। लबूबू अपने दोस्त को परेशान देख के काफ़ी परेशान हो जाता है और उस पेबल को साफ करने की कोशिश करता है, पर वो अपने कान का इस्तेमाल करता है और उस पेबल को और ज़्यादा गंदा कर देता है, जिसको देख के मुको को और ज़्यादा दुखी हो जाता है। उसको दुखी देखकर लबूबू को एक आइडिया आता है। वो अपने घर से पानी लाता है और उस पेबल को साफ कर देता है, जिससे उसका दोस्त मुको को खुश हो जाता है। अपने दोस्त को खुश देखकर लबूबू भी काफ़ी खुश हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि लबूबू एक्चुअली में काफ़ी काइंड है और काफ़ी लवेबल कैरेक्टर है जिसको अपने दोस्तों का काफ़ी ख्याल है। ऐसे अच्छे कैरेक्टर को देखते हम कैसे उसको एक
डीमन से एसोसिएट कर सकते हैं। तो अगली बार जब आपको कोई डराने की कोशिश करे तो उन्हें बताइए कि ये डॉल एक्चुअली में हॉन्टेड नहीं है, बल्कि नॉर्डिक फेरी टेल से इंस्पायर्ड है। लबूबू के दांत और उसके कान इसलिए ऐसे बनाए गए हैं ताकि उसको शरारती और क्यूट दिखाया जाए, ना कि उसका कोई डीमन से रिलेशन है। जहां एक तरफ लोग डर रहे थे, वहीं थाईलैंड में लबूबू को बिल्कुल अलग नजरिए से देखा गया। यहाँ लबूबू को कर्स नहीं बल्कि ब्लेस्ड माना गया। थाईलैंड के कल्चर में लकी चार्म्स और स्पिरिट डॉल्स का खास महत्व है। यहाँ के लोग मानते हैं कि डॉल्स उनके लिए गुड लक और खुशियां ला सकती हैं, और लबूबू इस बिलीफ का नया हिस्सा बन गया है। कई थाईलैंड कलेक्टर लबूबू डॉल को सिर्फ कलेक्ट नहीं करते, बल्कि उनको अपने घर में अलग अलग जगह रखते हैं। आपको उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐसी फोटोज मिलेंगी जहां लबूबू डॉल्स को बहुत प्यार से सजा कर रखा गया है, अक्सर फूलों, छोटी मोटी मालाओं के साथ। उनका मानना यह है कि डॉल्स उनके फैमिली को गुड फॉर्चून और प्रॉस्पेरिटी दे सकता है। इसके अलावा आपको थाईलैंड की स्ट्रीट्स पर लबूबू के छोटे छोटे लॉकेट्स मिल जाएंगे जो लोग गुड लक के लिए अपने साथ रखते हैं। ये छोटे छोटे लबूबू चार्म्स अब बुद्धिस्ट मॉन्क्स द्वारा ब्लेस किए जा रहे हैं, और लोग इन्हें पहनकर घूमते हैं ताकि उन्हें बुरी नजर और दुर्भाग्य से बचाव मिले। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि कुछ लोगों ने लबूबू के परमानेंट टैटूज भी बनवाए हैं, जिन्हें वो एक सेक्रेट सिंबल की तरह देखते हैं। लबूबू को लेकर ये नजरिया दिखाता है कि एक ही चीज डिफरेंट कल्चर्स में कितनी अलग तरीके से देखी जा सकती है। जहां डर है वहां आस्था भी है, और इस क्रेज की शुरुआत की उस देश की सबसे बड़ी स्टार ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक पिंक की लिसा की। जब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे लबूबू के साथ फोटो डाली तो पूरे थाईलैंड में इन डॉल्स की डिमांड रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेवल्स पे पहुंच गई। दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी और लबूबू घंटों में ही सोल्ड आउट हो गई। इस हाई डिमांड की वजह से लबूबू की रीसेल वैल्यू आसमान छूने लगी। कुछ लिमिटेड एडिशन डॉल्स जैसे कि लबूबू द मॉन्स्टर्स पेटो डक लगभग 2.5 लाख रुपए तक बिकने लगी। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि लबूबू की पॉपुलैरिटी अभी आगे और बढ़ेगी और इन डॉल्स की डिमांड और भी ज्यादा हो सकती है। लबूबू ने एक और अमेजिंग चीज की, और इसने पॉलिटिक्स में भी एंट्री ले ली। सिंगापुर में एक पॉलिटिकल पार्टी द वर्कर्स पार्टी ने एक ग्रोसरी डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। उस इवेंट में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेम्स लिम ने एक लबूबू के साथ फोटो ली और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। ये बात है अप्रैल 2024 की। मिस्टर लिम ने मजाक करते हुए ये लिखा कि लबूबू डॉल उनकी टीम का न्यू वॉलंटियर है। उन्होंने बताया कि ये डॉल उनको एक नागरिक ने दी थी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के काम से काफी खुश था। इस पोस्ट को तुरंत ही काफी सारा प्यार मिला और लोगों ने एमपी के इस रिलेटेबल हरकत को काफी पसंद किया। न्यूज आउटलेट्स ने भी इसको काफी ज्यादा कवर किया, जिसके कारण ये वायरल हो गया। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये एक बहुत क्लेवर पॉलिटिकल मूव था, जिससे एक ट्रेंड के जरिए एमपी यंग वोटर्स से कनेक्ट कर पाए। इस एक छोटी सी डॉल ने पॉप कल्चर और पॉलिटिक्स के बीच का फासला कम कर दिया और दिखाया कि कैसे पॉलिटिशियंस अपनी लाइटर साइड दिखाकर लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, लबूबू की स्टोरी हमें ये दिखाती है कि किस तरह एक छोटा सा टॉय इतनी सारी अलग अलग स्टोरीज का हिस्सा बन सकता है। डरावनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से लेके लकी चार्म और पॉलिटिकल सिंबल तक। लबूबू की इस अमेजिंग स्टोरी पे आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हमें ये भी बताएं कि आप अगला कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारी जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सीन क्या था को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।